हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड जो कि क्लास 12th का है। यूपी बोर्ड जो कि क्लास 12th का है मेरे दोस्त। जो फर्स्ट पेपर होगा जिसे आप पार्ट 1 भी बोल करके समझ लेते हो मेरे दोस्त, उसी फर्स्ट पेपर का, उसी पार्ट 1 का आज के इस वीडियो में जितना भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट हेडिंग बने हैं, जितने के जितने हेडिंग इम्पोर्टेंट बने हैं और डेरिवेशन, DER का मतलब डेरिवेशन, जितने भी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बने हैं जो कि सालों साल पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में उन सभी के सभी हेडिंग को देखने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। पहला हेडिंग है मेरे दोस्त की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। दूसरा वाला है मेरे दोस्त संधारित्र। तीसरा, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनः वितरण ऊर्जा में कमी। चौथा है मेरे दोस्त की संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अगला है मेरे दोस्त की संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इनकी जो संधारित्र है उसको श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जोड़ा जाएगा मेरे दोस्त, उस पर एक डेरिवेशन है जो कि आपके मेरे दोस्त यह जो है ना पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक या फिर सूत्र। उसके बाद किरचॉफ के नियम का उल्लेख। जो मेरे दोस्त किरचॉफ का दोनों नियम है, उन दोनों नियमों का भी उल्लेख करना है। व्हीटस्टोन सेतु है मेरे दोस्त, जो कि यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम, जो कि यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट कहना गलत होगा मेरे दोस्त, कि सारे के सारे मेरे दोस्त मैंने इम्पोर्टेंट ही है, जो कि प्रीवियस ईयर से छाटे हुए क्वेश्चंस हैं। निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात में चुंबकशीलता में संबंध ज्ञात करना है। फैराडे का नियम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने को भी पूछ लेता है, मतलब 1 या 2 नंबर में जरूर से पूछता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। उसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान भी पूछ लेता है। और मेरे दोस्त, ये LCR परिपथ है। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व, C धारिता तथा R ओमीय प्रतिरोध अगर जुड़ा हो तो उसके लिए भी डेरिवेशन क्या है मेरे दोस्त कि सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर या हूबहू सीधे 8 अंक का छप जाता है। तो मेरे दोस्त अगला वाला है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है। श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों को लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है मतलब उसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे कि, और उसके बाद विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में भी 2 शब्द जरूर से लिखेंगे। तो मेरे दोस्त, ये जो थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12th फिजिक्स इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले पढ़ के ही जाना कंपलसरी है। और आगे है मेरे दोस्त प्रिज्म के प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के प्रिज्म कोण ए अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन की स्थिति में पदों का जो अपवर्तनांक का सूत्र है, जो व्यंजक है, उसे ही ज्ञात करना है। उसके बाद है कि प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का व्यंजक। प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का व्यंजक को प्राप्त करना है। लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक एवं बीमा भी बताइए। कूलाम का नियम भी मेरे दोस्त इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यह भी इम्पोर्टेंट है। फिर संधारित्रों का समायोजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। गॉस के नियम तथा अनुप्रयोग। मेरे दोस्त, गॉस का नियम तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस जो अनुप्रयोग की बात करें तो मेरे दोस्त यह वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। उसके बाद है जो अच्छे स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मैंने आपको बहुत पहले से ही सब कुछ सॉल्व करा चुका हूँ।
तो अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दोस्त यह भी दोनों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला वाला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी गणना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तीव्रता का भी यह जो है टॉपिक में दोस्त ये चौथा या पांचवा चैप्टर का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विभव प्रवणता, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव, ये तीनों की तीनों हेडिंग में दोस्त 1 या 2 नंबर में अवश्य देखने को मिल जाती हैं। ये तीनों 3 हेडिंग हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी ज्ञात करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो कि यह भी एक छोटा सा डेरिवेशन ही है। अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत विभव तो ये मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से नियर अबाउट 34-35 जो हो गए मेरे दोस्त डेरिवेशन थे, जो कि पार्ट 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थे मेरे दोस्त, उसी बुक जो पार्ट 1 है, जो फर्स्ट पेपर है, उसी का मेरे दोस्त हम हेडिंग को छाट करके लेकर के आए हुए हैं। और मेरे दोस्त इसी वीडियो में आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा है, उसका भी डेरिवेशन हम करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त हेडिंग लगाएंगे कुछ इस प्रकार से कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग लगाने के बाद मेरे दोस्त आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो मेरे दोस्त हम मान लेते हैं कि कोई पिंड होगा, कोई चालक होगा या कोई पिंड होगा। वह पिंड मेरे दोस्त चालक पिंड होगा, इतनी बात याद रखना। कोई धातु का बना हुआ पिंड ही होगा। अगर मेरे दोस्त हम उसमें कुछ प्रवाहित करेंगे और जितना उसमें जो कुछ भी हम प्रवाहित कर दिए, मानो कि हम कुछ आवेश को ही प्रवाहित कर दिए, तो प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा वही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो मेरे दोस्त लिखेंगे कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य, मेरे दोस्त यह जो पिंड है, यह जो चालक है, यह जो धातु से बना हुआ पिंड है, इसी को आवेशित करने में जितना भी हम मेहनत करेंगे, जितना भी काम करेंगे, जितना भी उसको आवेश देंगे, उतना ही जो देर तक कार्य होगा, उसी कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी जूल होता है। यह अदिश राशि है और इसकी बीमा जो है ml² T पे -2 होता है। मेरे दोस्त अगर कुछ इतना ही पूछेगा, 1 या 2 नंबर में, 1 या 2 अंक में पूछेगा, 1 या 2 नंबर में पूछेगा, तो आपको केवल व केवल इतना ही कॉपी मार देना हो जाएगा, जो कि उसका कुछ फार्मूला भी 3 ठे है। U बराबर QV/2, U बराबर 1/2 CV² और U बराबर 1/2 Q²/C, जो कि मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से 1 या 2 अंक का आएगा। कुछ ऐसे ही छाप करके चले आना मेरे दोस्त, आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। और अगर डेरिवेशन आ जाएगा मेरे दोस्त 4 अंक का दे देगा, अगर 4 अंक का दे देगा, या अथवा में कोई न्यूमेरिकल के साथ में दे देगा, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, उसके लिए हमको डेरिवेशन करना कंपल्सरी है, क्योंकि 2 लाइन पे कोई 3 या 5 नंबर मिलने वाले नहीं है। तो उसके लिए हम डेरिवेशन को करेंगे। तो मेरे दोस्त डेरिवेशन में मानेंगे कि माना यदि किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव 0 से बढ़कर भी हो जाता है। मेरे दोस्त अगर हम इसी पिंड को अगर क्यों आवेश देंगे, तो इसमें कुछ एनर्जी बनेगी मेरे दोस्त। तो एनर्जी क्या होगी, इसका अपर लेवल भागेगा, तुरंत ऊपर हो जाएगा एनर्जी। तो वही कह रहा है कि यदि किसी पिंड या चालक लिखा हुआ है को क्यों आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव 0 से बढ़कर, मतलब 0 था पहले, उससे बढ़ करके अब भी हो जाता है, तो उसका औसत विभव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहले 0 था अब भी हो गया, तो औसत विभव, औसत बराबर मेरे दोस्त जो फार्मूला होता है कि सभी पदों का योग
पदों का योग सभी पदों का योग बटा में सभी पदों की संख्या, सभी पदों की संख्या जो कि औसत का मेरे दोस्त फार्मूला होता है, एवरेज होता है औसत। औसत का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, सभी पदों का योग बटे में सभी पदों की संख्या। तो सभी पदों का योग कौन है? जीरो से बढ़ करके भी हो गया तो मतलब दुगो थे, तो जीरो आप प्लस भी कर देंगे। कगो है तो एगो है, दुगो है तो बटा में दो कर देंगे। तो मेरे दोस्त भी है, जीरो में भी जोड़ेंगे तो कौन मान में अंतर नहीं आएगा, इसलिए केवल भी मान लेते हैं। भी बाई टू जो कि इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, औसत विभव हो जाएगा। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से हमने भी लिखा हुआ है कि जो शून्य से बढ़कर जीरो से बढ़कर भी तक चला गया है, और एगो दुगो तो दो का भाग दे दिए, क्योंकि सभी पदों का योग बटे में सभी पदों की संख्या से। तो भी बराबर औसत विभव बराबर भी बाई टू। हम जानते हैं मेरे दोस्त कि एगो कार्य होता है डब्लू, जो कि कार्य होता है डब्लू बराबर मेरे दोस्त यह फार्मूला है। ये जो डब्लू बराबर मेरे दोस्त यह क्या है? तो फार्मूला है डब्लू बराबर क्यू गुणा भी बाई टू। डब्लू बराबर क्यू गुणा भी बाई टू, जो कि एगो ई फार्मूला है। तो मेरे दोस्त अगर इसी फार्मूले को डब्लू बराबर वी क्यू बाई टू लिखा जा सकता है अगर यही जो कार्य है मेरे दोस्त अगर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तब क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त देखते हैं क्या हो जाएगा। यदि कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो U बराबर क्यू भी बाई टू हो जाएगा, U बराबर क्यू भी बाई टू हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हमको एगो फार्मूला बताया गया था कि C बराबर जो होता है फार्मूला C बराबर क्यू बाई भी। देखो C बराबर क्यू बाई भी। तो मेरे दोस्त हम यहाँ से देखेंगे कि जो Q बराबर फार्मूला होगा सी भी, Q बराबर जो फार्मूला होगा सी भी। मेरे दोस्त यहीं से देखो Q बराबर सी भी होगा तो Q के स्थान पर हम सी भी रख सकते हैं। तो U को उतार दिए मेरे दोस्त, और Q के स्थान पर, क्योंकि Q का मान ही सी भी है, तो Q के स्थान पर हम सी भी रख दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद भी एगो पहले ही का है और बटा में दो तो बटा में दो, तो सी को सी गुड़ा है तो मेरे एगो दो इनके वर्ग बना देगा बटा में दो, जो कि यह दूसरा फार्मूला होता है। ठीक, पुनः हम इसी फार्मूले से लेंगे कि C बराबर क्यू बाई भी से Q का मान यहाँ भी निकाले थे, तो मेरे दोस्त यहाँ पे Q का मान निकालेंगे, लेकिन Q का मान निकालने में कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे Q का मान निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ पे V का मान निकाल दें। तो मेरे दोस्त हम V बराबर देख रहे हैं कि Q बाई C हो रहा है, Q बाई C। अब इसी Q बाई C को मान हम इसी में रख दे रहे हैं, इस वाले समीकरण में U बराबर क्यू भी बाई टू में रखने पर, तो U को उतारो, U बराबर क्यू का क्यू ऐसे ही छोड़ देंगे, और भी का मान मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी लिख दे रहे हैं, और नीचा का दो है तो नीचा का दो ऐसे ही छोड़ दिए। अब ऊपर क्यू है जो मेरे दोस्त गुणा करके क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में टू सी, या इसको वन बाई टू क्यू स्क्वायर बटा सी लिखा जा सकता है। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे दोस्त जो है कि 4 अंक पक्के होते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से। और मेरे दोस्त ये जितने के जितने सारे इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं मेरे दोस्त, हम इसका सॉल्यूशन भी धीरे धीरे कराएंगे। मेरे दोस्त अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।